मैटर, यस मैटर क्या है? तो एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। यानी कोई भी वो चीज़ जो जगह घेरता हो और उसके पास अपना मास हो, उसे मैटर कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए जो मोबाइल हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो भी एक मैटर है, क्योंकि उसे रखने के लिए एक स्पेस चाहिए, साथ ही इसका कुछ अपना मास भी है। मास मतलब क्या हुआ? कोई सब्सटेंस है तो उसमें कितना क्वांटिटी ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट हुआ करता है, वो उसका मास हुआ करता है। ध्यान दीजिए, आप मास और वेट में कंफ्यूज ना हो, डिफरेंस है दोनों में। मास जो हो गया कांस्टेंट होता है, हर जगह पर सेम ही क्वांटिटी ऑफ पार्टिकल्स कोई चीज़ रहेगा। जैसे 2 kg का कोई सब्सटेंस है तो मास उसका 2 kg हुआ, तो चाहे आप अर्थ पे रखें या मून पे ले जाएं, दोनों जगह मास सेम रहेगा। लेकिन वेट वेरी कर सकता है। वेट और कुछ नहीं बल्कि ग्रेविटेशनल फोर्स है जो mg के बराबर होता है। W = mg होता है। तो जैसे मून पर अगर हम लोग कोई सब्सटेंस को ले जाते हैं तो उसका वेट वहाँ पर यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा अर्थ के कंपेरेटिवली 1/6 हो जाएगा। तो यानी मास और वेट में थोड़ा डिफरेंस भी हुआ करता है। फिलहाल एक बार फिर से रिकैप कर ले। एनी सब्सटेंस दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज़ जिसके पास अपना मास हो और स्पेस कवर करता हो उसे हम लोग मैटर कह सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आइस, ब्रिक, वुड, या फिर और हम लोग एग्जांपल लें तो एयर, वाटर, मिल्क, अल्कोहल, ये सारे एग्जांपल मैटर के हैं। और अब अगर हम लोग बात करें तो मैटर बना किससे होता है, तो ऑल द मैटर्स आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। जितने भी मैटर होते हैं वो सभी पार्टिकल से बना होते हैं। जब हम लोग पार्टिकल्स की बात करेंगे तो यानी हम लोग मॉलिक्यूल या एटम की बात कर रहे हैं। तो मॉलिक्यूल से बना हो सकता है या एटम से बना हुआ हो सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग बात करें कि मैटर कोई पार्टिकल से बना होता है, इसे हम लोग कैसे प्रूफ कर सकते हैं? तो जैसे वाटर में अगर हम लोग सॉल्ट ऐड करते हैं या शुगर ऐड करते हैं तो वो सॉल्ट या शुगर उस वाटर में क्या होता है? डिज़ोल्व हो जाता है। तो ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि वाटर के पार्टिकल्स के बीच में रहता है स्पेस, और उस स्पेस में जाकर के सॉल्ट या शुगर का जो पार्टिकल्स है वो जाकर एडजस्ट हो जाता है। यानी कि मैटर पार्टिकल से बने होते हैं, ये तो इससे प्रूफ हो ही जा रहा है। मैटर की अगर हम लोग प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो 2 प्रॉपर्टीज़ होता है मैटर का, एक फिजिकल प्रॉपर्टी, दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज़। अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो क्या क्या हो सकता है? जैसे कि शेप, साइज, टेक्सचर, स्टेट, कलर, डेंसिटी या कंडक्टिविटी ऑफ हीट, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये सब वो प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि कोई मैटर का ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होगा। वहीं दूसरी ओर केमिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें तो इनमें कोई सब्सटेंस जब दूसरे और केमिकल से जब रिएक्ट करता है, इंटरेक्ट करता है, तो रिएक्शन के दौरान क्या उसमें चेंजेस आता है। जैसे आयरन है और अगर ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा क्या? हाइड्रोजन गैस। यानी मेटल जो होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो इस तरह से ये क्या पता चला कि केमिकल नेचर हुआ आयरन का, एसिड के साथ जब भी रिएक्ट करेगा तो बनाएगा हाइड्रोजन गैस। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं मैटर के 2 प्रॉपर्टीज़ हो गए, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मीन्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज द सब्सटेंस शेप, size, color, texture, state, conductivity of heat and electricity, densities. These are the property which we can say that it is physical properties of matter. Meanwhile, the chemical property of substance means how one substance react with other substance.